हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप सामने पेपर कटिंग देख सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी रिलीजन का। तो यहाँ पर देखिए, ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट का सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकता है। और ये प्योरली स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है। जिनके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है वो इसमें अप्लाई ना करे, ठीक है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, एज लिमिट, वैकेंसी पोजीशन, किस गेम में कितनी वैकेंसीज है और किस ईयर का सर्टिफिकेट चलेगा, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट निकली है अगेंस्ट मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। और ये रिलीज हुआ है 30 दिसंबर 2022 को, आउट हुआ है। पर ये भी पेपर में अभी तक आउट नहीं हुआ है, बाहर अभी आने का है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट देखने मिलेंगी इसमें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसका लिंक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका यूआरएल लिंक यहाँ पर दिया गया है। आप ये गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये यूआरएल अभी फ़िलहाल में नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी चालू नहीं हुआ है। 14 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो मैं ग्रुप में आपको मैसेज दे दूंगा। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने की 6 फरवरी 2023, ठीक है। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो ये रिक्रूटमेंट जो है 2020 दिसंबर के करीब में आया था 38 वैकेंसी लेकर के। उसके बाद इस वैकेंसी का जो है ट्रायल भी हुआ। ट्रायल होने के बाद ये वैकेंसी जो है कैंसिल हो गई थी। तो अब ये दोबारा से निकली है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी 72 वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 72। अब यहाँ पर आपको इंस्पेक्टर में देखिए, यहाँ पर में 28 वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट में भी 28 है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ पे 16 वैकेंसी। ऐसी ये पूरी टोटल 72 के साथ ये फिर से ओपन हो गई है, न्यू वैकेंसी बोल करके आई है, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है। इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी इससे आपका ग्रेजुएशन हो, पास आउट चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आ रहा है, मार्कशीट आने वाली है, माइग्रेशन रह गया, ये हो गया, एक पेपर बैक है, मैं सेकेंड ईयर अपेयर हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, तब जा कर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो फिर आप एमटीएस में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपको डाटा एंट्री की स्किल चाहिए, ठीक है। वो स्किल टेस्ट आपकी लेते हैं बाद में। तो आप जो है, अगर टैक्स असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आज से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहेगी। अगर वहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर्स रह गया, अगर जो क्वालिफाई नहीं कर पाया उसको बाहर कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपकी स्पीड एक एवरेज स्पीड बनाइए, जो करके वहाँ पे आप क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमटीएस की बात आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो है आप 10th पास पे अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल भी। इसमें एमटीएस के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होती है, सिर्फ आपका जो है गेम ट्रायल होगा। सबके लिए गेम ट्रायल ही होता है, सिर्फ टैक्स असिस्टेंट के लिए जो है टाइपिंग की स्किल टेस्ट हो जाती है क्वालिफाइंग नेचर्स के हिसाब से। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ यहाँ पर में 18 से 30 साल है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ और एमटीएस के लिए 18 से 27 साल, ठीक है। अब यहाँ पे छूट दी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए भी 5 साल। यानी कि कोई जनरल कैंडिडेट है पर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो 35 ईयर्स तक आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एमटीएस और मल्टीटास्किंग स्टाफ और टैक्स असिस्टेंट के लिए आप 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर में रिलैक्सेशन ऑफ एज में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये यहाँ पे 18 से 27 लिखा है, भाई सिकंदर भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो 32 ईयर्स तक। तो ये रिलैक्सेशन 5 साल की कुछ रिक्रूटमेंट्स में होती है, कुछ रिक्रूटमेंट्स में नहीं होती। जहाँ पर होती है तो मैं ऐसे आपको 2 बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप पढ़ लेना, रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट जनरल कैटेगरी के लिए भी है, देखिए, फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। और 10 साल की छूट जो है एससी एसटी के लिए, अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो वो 10 साल की छूट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंस्पेक्टर के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकता है।
और 37 ईयर्स तक वो एमटीएस और टैक्स असिस्टेंट में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको, इसका पे लेवल बता देता हूँ कि सैलरी किस में कितनी आती है। तो देखो इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर मैं आपको 9,300 से लेकर के 34,800 आता है, जो कि लेवल 5 के ऊपर ही है, ये 6 या 6 पकड़ के चलिए। अब यहाँ टैक्स असिस्टेंट में आपको लेवल 4 में मिलता है और एमटीएस में आपको लेवल 1 में मिलता है। ठीक है, तो ये सैलरी रही आपकी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम किस ईयर का सर्टिफिकेट चलेगा और किस लेवल का चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है तो भी चलेगा, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आपका 100% चांसेस रहते हैं आपका लिस्ट में नाम आने के। मेडलिस्ट है तो भी आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कितने स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर रहे हैं और कितने अचीवमेंट लेकर के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स चलेंगे और उसके बाद दिया है एंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो कंडक्ट करती है वही सर्टिफिकेट चलते हैं यहाँ पर में। अब उसके बाद यहाँ आती है तो स्टेट स्कूल टीम्स नेशनल्स। ठीक है, तो ये होता है एसजीएफआई नेशनल। काफ़ी प्लेयर्स क्या करते हैं, केवीएस नेशनल, सीबीएसई नेशनल का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो वो वाले टूर्नामेंट्स नहीं चलते। आपका सीबीएसई का एक टीम बन करके एसजीएफआई नेशनल खेलने जाता है, केवीएस का भी एक टीम बन करके एसजीएफआई नेशनल खेलने जाता है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट चलता है। आपके जो स्कूल नेशनल्स होते हैं वो वाले सर्टिफिकेट नहीं चलते। एसजीएफआई जो नेशनल कंडक्ट करता है, जहाँ पर सारे स्टेट, एसजीएफआई में सीबीएसई भी आता है, केवीएस आता है, फिर डीएवी आता है। ठीक है, ये सारे संगठन मिल करके वहाँ पे जो है नेशनल कंडक्ट होता है, तब वो वाला सर्टिफिकेट चलता है। तो उसके बाद देखिए, अगर आपको अवार्ड मिला है, कुछ नेशनल अवार्ड्स मिले हैं फिजिकल एक्यूरेसी ड्राइव्स, तो वो भी चल जाता है। अब किस ईयर का सर्टिफिकेट चलेगा यहाँ पर में, तो यहाँ ईयर दिया गया है 20, 21, 22, 21, 20 और 19। ठीक है, एक एक 1 जनवरी 2019 के बाद का सर्टिफिकेट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, मतलब वही चलेगा। 2018 दिसंबर के ऊपर के सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। जैसे 2018, 17, 16, 15 इस ईयर में अगर आपके पास नेशनल खेले हो या इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हो तो भी वो नहीं चलेगा। आपका जो है 2019 के बाद का ही सर्टिफिकेट चाहिए, वो वाले यहाँ पर में सर्टिफिकेट कंसिडर्ड होते हैं। प्राइवेट फेडरेशन, कोई फेक फेडरेशन है, वो वाले सर्टिफिकेट यूज़ मत करिए, यहाँ पर में वो नहीं चलते, क्योंकि ये प्रॉपरली जो है आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें ये था। अब बात करेंगे कि किस गेम में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ हम गेम चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक फॉर्म नंबर 1, 2 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इसको लेकर के फॉर्म बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल खेले हो तो आपके नेशनल सेक्रेटरीज होते हैं, फेडरेशन के सेक्रेटरीज, उनसे फॉर्म नंबर 1 पे साइन लेकर के अभी रख लो, या इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें फॉर्मेट दिया होता है, या ऑनलाइन लिंक जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे फॉर्मेट दिया होता है। उसके ऊपर में जो भी टूर्नामेंट खेले हो इंटरनेशनल का, उस पर अपने सेक्रेटरी की साइन लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 लगा करके अपलोड करना पड़ेगा। और सेकंड, अगर आपने नेशनल में मेडल है आपके पास या पार्टिसिपेशन है, ठीक है, तो आप जो है अपने स्टेट के सेक्रेटरीज जो होते हैं, स्टेट एसोसिएशन सेक्रेटरीज, उनसे जो है फॉर्म नंबर 2 पे साइन ले सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपने यूनिवर्सिटी खेली है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आपका मेडल है या पार्टिसिपेशन है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट किए हो उस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है, वहाँ जाना है आपको फॉर्म नंबर 3 लेकर के, और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके उस पर फॉर्म नंबर 3 पे आप सिग्नेचर ले सकते हो। ठीक है, वहीं से ही मिलती है यूनिवर्सिटी जो खेलता है, फॉर्म नंबर 3 पे साइन उसी डिपार्टमेंट से मिलती है, और कोई डिपार्टमेंट नहीं है आपको जो सिग्नेचर दे सकता है। ठीक है, अब बात आती है जो स्कूल गेम्स खेलते हैं, स्कूल एसजीएफआई नेशनल खेलते हैं, तो जो भी आपने जिस भी बोर्ड से आपने नेशनल खेला है, जैसा मैं महाराष्ट्र से हूँ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरे फॉर्म नंबर 4 पे जो है हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड है जिसका ऑफिस पूना में है, तो वहीं से मैं साइन लूँगा। ठीक है, तो आप जैसे यूपी बोर्ड से खेलते हो तो यूपी बोर्ड आपके फॉर्म नंबर 4 पे साइन करा के देंगी। अगर आपने केवीएस से खेला है नेशनल, यानी केवीएस की टीम से एसजीएफआई नेशनल खेला है, तो केवीएस बोर्ड आपके फॉर्म नंबर 4 पे साइन करा के देगा। आपके रीजनल पे जा कर के साइन मत लेना, आपका जो मेन हेड ऑफिस है वहीं से लेना है। ठीक है,
ये हो गया SGFI के लिए, फिजिकल एक्यूवेंसी ड्राइव, इसके बहुत कम प्लेयर आते हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर 5 पे वो भी साइन ले सकते हैं अपने जो भी डिपार्टमेंट ने आपको अवार्ड दिया है। तो ये आपका फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 का डाउट क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, फॉर्म नंबर 1 2 3 5 कैसे फिल करना है, वो भी आपको आई बटन में दिख जाएगा, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्म नंबर 1 2 3 के थोड़े फॉर्मेट चेंज होते हैं। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ होगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपको, ऑनलाइन का लिंक भी चालू हो जाएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप वही फॉर्म नंबर 1 2 3 डाउनलोड करना। पुराना वाला अगर चेंज फॉर्मेट में है, वो वाला मत लगाओ, जो न्यू लेटेस्ट फॉर्मेट ये देते हैं वही लगाना। अगर आपके पास इसी फॉर्मेट में साइन है तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं अब बात आती है कि स्पोर्ट्स किस गेम में और कितनी वैकेंसी है। ठीक है, किस गेम के प्लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए अभी पूरा चार्ट दिया है, जैसा अभी एथलेटिक्स दिया है, तो इसमें एथलेटिक्स के इवेंट मेंशन नहीं किए हैं कि किस इवेंट का प्लेयर चाहिए। जब ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है तो वहाँ पर में एक तो प्लेइंग पोजीशन भी दी जाती है और इवेंट भी दिया जाता है। तो एथलेटिक्स में देखिए मेंस में 5 वैकेंसी है, वुमेंस में 5 वैकेंसी है। अब बैडमिंटन में देखिए 2 वैकेंसी मेंस के लिए है, 2 वैकेंसी वुमेंस के लिए है। बास्केटबॉल में यहाँ पर में 5 वैकेंसी है मेंस के लिए और 12 वैकेंसी वुमेंस के लिए है। अब यहाँ बॉडी बिल्डिंग में देखिए, बॉडी बिल्डिंग में 1 वैकेंसी है मेंस के लिए, तो वुमेंस यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती। जिसके नीचे वुमेंस में 0 लिखा है समझ जाइए वहाँ पर में वैकेंसी नहीं है। फिर कैरम में देखिए 1 वैकेंसी है। अब यहाँ चेस में भी देखिए दोनों के लिए रिजर्व्ड है, मेंस वुमेंस के लिए। फिर यहाँ ब्रिज में देखिए बॉयज़ के लिए 2 वैकेंसी है। क्रिकेट में यहाँ पर में 5 वैकेंसी है और वो भी मेंस के लिए है, वुमेंस के लिए यहाँ पर में वैकेंसी नहीं है क्रिकेट में। फुटबॉल में देखिए 6 वैकेंसी है पूरी मेंस के लिए। अब हॉकी के लिए देखिए यहाँ पर में 8 वैकेंसी है और वुमेंस में 0 वैकेंसी है। तो यहाँ पर मैं पूरा चार्ट दिया है बढ़िया। कबड्डी में देखिए 4 वैकेंसी वुमेंस के लिए नहीं है। लॉन टेनिस में बॉयज़ के लिए 1 है, गर्ल्स के लिए 1 है। स्विमिंग में भी बॉयज़ के लिए 1 है, गर्ल्स के लिए 1 है। टेबल टेनिस में देखिए यहाँ पर में 1 वैकेंसी मेंस के लिए, वुमेंस के लिए 1 है। और वॉलीबॉल में 5 वैकेंसी, वो भी मेंस के लिए रिजर्व्ड है। ठीक, तो ये था पूरा प्लेइंग इसमें गेम चार्ट कि कितने गेम्स में कितनी वैकेंसी है। प्लेइंग पोजीशन, किस पोजीशन का प्लेयर चाहिए, वो अभी ये पेपर कटिंग है इसलिए इसमें इतनी डिटेल में नहीं आई है। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें प्लेइंग पोजीशन चेक करके आपकी जो प्लेइंग पोजीशन है या एथलेटिक्स से हो जो भी इवेंट है उसकी वैकेंसी है तभी अप्लाई करिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कुछ नहीं लगने वाली, 0 फीस है, आपको कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है यहाँ सामने लिखा है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको एक बार रीड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पेपर कटिंग आपको अगर डाउनलोड करनी है तो आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जाते जाते वीडियो को भी लाइक दीजिएगा। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा कर के ज्वाइन करिए। अगर डिस्क्रिप्शन में से लिंक जो वर्क नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम में सर्च करिए स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती है और जो भी हो जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने बोलिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।